नमस्कार दोस्तों व्यापम हो या पीएससी, रेलवे हो या एसएससी, सारे एग्जाम में स्थानीय मान और जाति मान से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहां पे आपको बोल रहा है कि 4,87,623 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों स्थानीय मान और जाति मान क्या है, तो स्थानीय मान उसको बोलते हैं जिसका मान स्थान के अनुसार बदलता है, जिसका मान स्थान के अनुसार बदलता है। लेकिन जाति मान जिसको अंकित मान भी बोलते हैं, उसका मान स्थान के अनुसार कभी नहीं बदलता, उसका मान स्थान के अनुसार कभी नहीं बदलता, चाहे वो किसी भी स्थान पे हो। तो जैसे यहां पे हमको बोल रहा है कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अगर आपको 7 का स्थानीय मान निकालना है तो आप देखना इधर से कि 7 कितने स्थान पे है। जैसे हम ये देखें तो ये हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो 7 कितने स्थान पे, 1000वें स्थान पे, तो हम क्या लिख देंगे 7000। ये अपना स्थानीय मान हो गया। आप अगर चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे आपको यहां पे पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के बाद दाहिने साइड में कितने अंक हैं, इसको आप गिन लो। तो भाई 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। तो भाई 1 2 3 अंकों की जगह 3 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोल रहा है, 7 का जाति मान क्या होगा, तो 7 का जाति मान तो 7 ही होगा। अगर हमको यहां पे पूछता कि 6 का जाति मान क्या होगा, तो 6 होता। 8 का जाति मान क्या होगा, तो 8 होता। और अगर 4 का पूछता हो तो क्या हो जाता, 4 हो जाता। अब हमको क्या बोल रहा है कि दोनों मानों के बीच अंतर बताइए, तो अंतर निकाल दो भाई। तो 7000 में जब 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6993। तो अपना आंसर आ जाएगा 6993। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो सीजी टेट 2017 में आया हुआ है। यहां पे आपको बोल रहा है कि 26,549 में 5 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। तो दोस्तों स्थानीय मान तो वही होता है जिसका मान स्थान के अनुसार बदलता है। तो अगर हम 5 का स्थानीय मान निकालें तो राइट साइड से गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500। अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो 5 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो भाई 2 जीरो लगा दिया, स्थानीय मान आ गया। अब 5 का जाति मान पूछ रहा है तो 5 का जाति मान हो जाएगा 5। अगर 6 का पूछता तो 6, 2 का पूछता तो 2। अब माइनस करने बोल रहा है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 495। मतलब ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो एसएससी में आया हुआ है। यहां पे आपको बोल रहा है कि 9,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। तो यहां पे आपको बोल रहा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर, और 7 कितने बार दिया है, तो 7 2 बार दिया है, जाति मान नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इस वाले 7 को ले लो। इस वाले 7 को दाहिने हाथ से देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 7 का क्या हो जाएगा 70,000। ऐसे बिगिन है तो भाई 7 के बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 शून्य लगा दिए। अब आप इस वाले 7 को ले लो। इस वाले 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 के बाद 1 अंक है तो भाई 70 हो गया। अब दोनों का अंतर आप कर दो भाई, तो ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 9, ये हो गया 9 और ये हो गया 6, मतलब 69,930 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो रेलवे एग्जाम में आया हुआ था। यहां पे बोल रहा है कि 5,27,435 में से 7 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो पहले सबसे पहले निकालते हैं 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान अब क्या हो जाएगा 7000, क्योंकि 7 के बाद 1 2 3, तो 1 2 3। अब 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 के बाद 1 0, तो ये हो गया। माइनस कर दो भाई, तो ये बचेगा 70, ये बचेगा 9 और ये हो गया 6। तो इस तरीके से हम सारे स्थानीय मान वाले प्रश्नों को बना सकते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न व्यापम मंडल संयोजक 2018 में आया हुआ था। यहां पे बोल रहा है कि 2 और 8 के स्थानीय मान के अंतर को यदि 14 से भाग दिया जाए तो प्राप्त संख्या किस प्रकार की संख्या होगी। तो दोस्तों यहां पे अगर हम सबसे पहले 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो कितना जीरो लगा दिया, 4 जीरो लगा दिया। अब बोल रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। दोनों का अंतर निकालने बोल रहे तो दोनों का अंतर निकाल दो भाई, क्या आ जाएगा 19,200। अब हमको प्रश्न में बोल रहे हैं कि 2 और 8 के स्थानीय मान के अंतर को अगर 14 से भाग दिया जाए, तो भाई 14 से भाग दे देते हैं। 14 से भाग देंगे तो 2 से जाएगा, 2 सत्ते हो जाता है 14, और ये हो जाएगा 96 दूना 192, तो ये हो गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो दी गई संख्या है ये कौन सी संख्या है। तो दोस्तों ये क्या प्राकृत संख्या है, नहीं है। ये क्या पूर्णांक संख्या है, नहीं है। ये क्या वास्तविक संख्या है, नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। आपका फंडा अगर क्लियर है तो आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।